चुकी है हमारी। आज लास्ट सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़ी थी कि कैसे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और वो चीजें जो हमें नहीं करनी आती, वो चीजें जिसपे हम हेजिटेशन फील करते हैं, घबराहट फील करते हैं, तो वो किस चीज की वजह होती है। तो यहाँ जरा अपने अपने तासुरात लिख दें कि आपने उसको कुछ इम्प्लीमेंट किया, कुछ उससे कुछ फायदा उठाया, या क्या आपके उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, हुआ या नहीं हुआ, यस या नो, हाँ या ना, कितना परसेंट हुआ। तो वो यहाँ मैसेज में मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो यहाँ पर जरूर मेंशन कर दें कि आपने लास्ट क्लास में जो चीज यहाँ पर समझी, उससे आपने क्या तब्दीली फील की और कितने हद तक आपने उस नजरिए से देखा, उस नजरिए से पर्सनैलिटीज को देखा, उस नजरिए से अपने आप को देखा, उस नजरिए से चेंज करने की कोशिश की। अगर वो चीज अगर हम पकड़ लेते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें हमारी लाइफ में इजी हो सकती हैं। तो एक मरतबा सारे यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे, यहाँ पे यस का मैसेज लिखेंगे। यहाँ पे सारे मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ। आबिदा, हबीबा, साइमा, सारा और तस्नीम, उम्मे अनस, बिनते आस, बिनते गुलाम मोहम्मद, तहरीम, निकल, ये सारे मेरे साथ मौजूद हैं। नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों की तवज्जो यहाँ पर बन जाए। तो हमारी आज टीचिंग असरअंदाज मोअल्लिम में टीचिंग टूल्स के हवाले से क्लास है। टीचिंग टूल्स और तवज्जो बनाना, दो चीजें हमारी इस मॉड्यूल में शामिल हैं। दो चीजें हम इस मॉड्यूल में शामिल कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम टीचिंग टूल्स कैसे इस्तेमाल करें, ऐसे टीचिंग टूल्स जिसकी मदद से हम इफेक्टिवली अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल क्या है कि हम मुसलसल एक्टिव कैसे रहें, ऐसे एक्टिविटीज कैसे करवाएं, या हम कैसे सामने वाले को बोर होने से बचाएं, या जो भी हमारे सेशन में मॉड्यूल है कि हमारे पास यहाँ पर कैसे हम इस चीज को डील कर सकते हैं। तो आज हमने पहली चीज सीखी। सबसे पहले तो वो पहली चीज क्या थी, अभी मैंने आप सबके नाम लिए। तो जब भी आप सेशन शुरू करें और तवज्जो ले की जब भी आप सेशन की स्टार्ट करें, या मिड में हो या आप एंड में हो, या आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हो, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया हो, ये सारी चीजें जब आपने कर ली हो, तो बीच में एक मर्तबा जहां आपको लगे कि स्टूडेंट का नाम लेना चाहिए, और ऐसा स्टूडेंट जो आपको आइडिया नहीं हो रहा कि वो चाहे ऑन साइट हो या ऑनलाइन हो कि वो एक्टिव है या नहीं है, तो एक मर्तबा आप नाम जरूर लें, किसी ना किसी स्टूडेंट का नाम जरूर लें। तो ऐसे दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट नहीं सुन रहे होते हैं उनको थोड़ी सी तंबी होती है कि हमारा नाम भी आ सकता है। और दूसरी चीज, टीचर को भी फायदा होता है कि कौन कितने पानी में, और दूसरे भी इसके मोटिवेट होते हैं आंसर देने के लिए, और आंसर देने का यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि फौरन फौरन आंसर करें। और दूसरी चीज, जब कोई आंसर सवाल करें, अब जैसे मैंने नाम लिया, किसी ने यस बोला, किसी ने हाँ बोला, जो भी मेरा सवाल था, तो उसके सवाल पे आप अप्रिशिएट जरूर करें। हाँ या ना में जो भी है उसको करेक्शन करें या उसको अप्रिशिएशन दें, कुछ ना कुछ जरूर करें। इससे क्या होगा कि जितने दीगर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो दीगर स्टूडेंट्स को ये फायदा होगा कि वो आपकी इस अप्रिसिएशन को लेना चाहेंगे, इस एप्रिसिएशन को वसूल करना चाहेंगे कि फला स्टूडेंट ने अगर नाम लिया, उसने रिस्पॉन्स किया, और उसने रिस्पॉन्स करके जब जवाब दिया, तो उसके जवाब देने पे उसे ये आंसर मिला, और उससे ये करेक्शन मिली, या उसे ये फायदा हुआ उसके, ये सिर्फ जस्ट सवाल पूछने से। तो सवाल पूछने से ये फायदा हम यहाँ पे अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज हमने यहाँ पर ये चीज कवर की कि हम कैसे एक्टिवली यहाँ पर रह सकते हैं, एक्टिवली स्टूडेंट को यहाँ पे करवा सकते हैं एक्टिविटीज की अभी हम बात करेंगे। लेकिन नाम जिससे पुकारा जाए, जिसका नाम लिया जाए, नाम लेने में क्या होता है कि वो बंदा मुतवज्जो हो जाता है, और दीगर दूसरों को भी यहाँ पर तवज्जो होती है। तो हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं कि आप लोग एक्साइटेड हैं नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के, नई नई चीजें समझने के? क्या आप सब एक्साइटेड हैं? यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं, यहाँ पर मैं शुरू करूँ अपने सेशन को, यहाँ पर अपनी बात का आगाज करूं? तो ठीक हो गया। बिल्कुल, बात आपको यहाँ पर पिछले सेशन से ही हम रिलेट करेंगे कि आप जो टीचिंग कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है। कॉन्शियस, जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो लाशऊरी माइंड है, उसको टारगेट करके आपने अपनी बात को डिलीवर करना है, कि आपकी बात सिर्फ इंफॉर्मेशन ना हो,
आपकी बात वाकई अम्लन कुछ ना कुछ उसके अंदर हो। अम्लन, जब अम्लन कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ होगी तो वो कॉन्शियस माइंड से निकल के सब कॉन्शियस माइंड में, लाशऊर में भी नजर आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे अभी कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग टूल्स के अंदर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, कुछ हम यहाँ पे बातें करेंगे। अगर हम टीचिंग करना चाह रहे हैं, हम टीचर हैं या हम टीचिंग करना चाह रहे हैं, वॉट एवर, तो हमारे पास सबसे पहले तो टीचिंग टूल्स के अंदर हमारा एक ये टीचिंग टूल है, मैं इसको टूल कहूंगा। बैंक अकाउंट हमारा लाजमी होना चाहिए। और थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। हमारे पास टीचिंग टूल के अंदर यहाँ पर क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट हमारे पास कहाँ से आएगा, मैं आपको बैंक अकाउंट का बता देता हूँ। आगे जो बेनिफिट्स हैं इसके, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि टीचिंग टूल से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी जरा वो देख लूँ, क्या है वो, सादा प्रो है या पे प्रो है। मैंने तो दोनों पे ही बनाया हुआ है, लेकिन मेरा अभी करंटली एक्टिव कौन सा है वो मैं जरा ऐप देख लूँ। वो चीज फिर मैं आपको सादा समझा सकता हूँ कि कैसे उसके ऊपर वर्किंग करनी है। अच्छा, एक सेकंड। ये तो एक्सपायर हो गया है मेरे ख्याल में, पे प्रो है। पे प्रो नया पे है, सॉरी। एक सेकंड। बैंक अकाउंट, हाँ, लॉगिन। यार, पे प्रो ही है। एक सेकंड। यहाँ पे जो है ना, आपको कंटिन्यू। हाँ जी। अ, ठीक है, यही वाला अकाउंट है। सही हो गया। ठीक है, सादा पे, ये वाला सादा पे। पहला टीचिंग टूल आपके लिए ये है कि आपका एक वर्चुअल कार्ड होना चाहिए, वर्चुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए। पहली चीज आपको यहाँ पर, ये आपको मैं अभी इसका लिंक भी दे देता हूँ। अगर आप इसकी, आपके पास किस किस के पास बैंक अकाउंट है, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। एक एनआईसी होना चाहिए और एक आपकी जो है ना, आपका एनआईसी के मुताबिक नाम होना चाहिए। इसमें आपको कोई जेब से पैसे नहीं डालने, कुछ नहीं करना। जब पैसे आएंगे या पैसे इसके अंदर डालेंगे तो तब हम तब बात करेंगे कि तब इसके अंदर क्या होता है। लेकिन हमारे पास रोज अव्वल पहले दिन एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जो हमें फ्री ट्रायल दे रही होती हैं, बहुत सारी चीजों का फ्री ट्रायल ट्रायल वर्जन हमें दे रही होती है। वहां पे बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। बैंक अकाउंट जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, वहां बैंक अकाउंट में हमारे पास एटीएम कार्ड लगता है। इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें एक वर्चुअल एटीएम कार्ड मिल जाएगा। अगर हमारे पास वर्चुअल एटीएम का कार्ड होता है, वर्चुअल एटीएम कार्ड, जिसके अंदर जस्ट आपके कंप्यूटर के, आपके मोबाइल के अंदर ही उसके कार्ड का नंबर होगा, उसके अंदर आपके पास सारी एक्सपायरी डेट या एंट्री डेट उसकी वहीं पर ही मौजूद होगी। ये आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैंने आपको सादा पे का इसलिए बताया कि ये आपकी किसी भी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट्स के लिए काम आता है। आपके पास जो आपका मीजान अकाउंट है या जो आपका पर्सनल अकाउंट है, तो ऐसी कोई वेबसाइट जहां पे आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है, तो वहां आपको ये वाला वर्चुअल एटीएम कार्ड फायदा देता है। तो इसके अंदर ये पहला बेनिफिट ये है कि हम किसी भी वेबसाइट का फ्री ट्रायल जहाँ पे कार्ड रिक्वायर्ड होता है, वहां से हम ये चीज अवेल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारी पेमेंट्स यहाँ पे आसान हो जाती है। पेमेंट्स की मैं बात इसलिए लेकर आया कि आगे हमने अगर प्रॉपरली काम करना है, हम चाहे सोलो हैं या किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं या किसी एकेडमी के साथ काम कर रहे हैं, तो चाहे हमारे पास ये तीनों चीजें, तीनों 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 टर्म्स हमारे पास हो सकती हैं कि हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। इंडिविजुअली मतलब हमारी कुरान एकेडमी है, हम या कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं, हम यानी कोई भी हमने दरस निज़ामी का कोई एक टॉपिक शुरू कर दिया, हम कोई कुरान की टीचिंग दे रहे हैं, या हमने फिका की कोई भी किताब उठा ली उसकी हम टीचिंग दे रहे हैं, या कुछ भी हम ऐसा काम कर रहे हैं, कोई स्किल सिखा रहे हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी जो हमारी वर्चुअल हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। सॉफ्टवेयर्स पढ़ाने के लिए चाहिए होंगे। कुछ सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जूम है, एमएस टीम है, और इसी तरीके से गूगल मीट है। तो ये तीनों थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि इसके अंदर आप क्या कुछ कर सकते हैं या कैसे अवेल कर सकते हैं।
इन तीनों के ऊपर मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस मौजूद है, इन तीनों के ऊपर मैंने काम किया हुआ है, इनके प्रो वर्जन के ऊपर भी काम किया हुआ है, इनके फ्री वर्जन के ऊपर भी काम किया हुआ है। इनमें रिकॉर्डिंग करना, इसमें रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, या इससे रिकॉर्डिंग कैसे हासिल की जाती है, या इसके टूल्स क्या क्या होते हैं, तो हर एक की फर्दरली मेरे पास अलग अलग सारी चीजें, इसकी मुकम्मल रिसर्च और मुकम्मल इसके ऊपर तजर्बा मौजूद है हमारे पास। हमने इसको भी एक्सप्लोर किया है, हमने इसको भी एक्सप्लोर किया है, और इसको तो बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लोर कर चुके हैं। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारी अपनी टीचिंग के मरहले में, जो आईटी की फील्ड से रिलेटेड हम रहे हैं, उसके अंदर जो हमने वर्किंग किया, उसके अंदर जो हमने एक्सप्लोरिंग किया, तो ऐसे बहुत सारे लातादार सॉफ्टवेयर हैं जो कि टीचिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जूम के अंदर आपको मैं जूम की बात लेके चलूं, तो जूम का आप सबको पता होगा। आप यहाँ पे कोशिश करें कि आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर मैं किसी एक सेशन के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर आपको डिलीवर करूंगा कि कैसे पर्सनल ब्रांड बढ़ा जाता है। तो पर्सनल ब्रांड जब आप बन जाएंगे तो आपको इन टूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। एज अ टीचर मैं आपको इसलिए गाइड करना चाहता हूँ कि ताकि आपको परेशानी ना हो। पहली चीज आपका बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट, चाहे वो मीजान का हो या आपके यूबीएल का हो, क्योंकि उससे भी पेमेंट्स रिसीव की जाती हैं। फ्रीलांसर उसको ज्यादातर यूज करते हैं यूबीएल के अकाउंट को, और मीजान का फ्रीलांसर अकाउंट या आसान अकाउंट, आप उसके अंदर से भी वर्चुअल सॉरी मीजान बैंक से भी आप अपना एटीएम कार्ड अवेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास वर्चुअल कार्ड है होना चाहिए। वर्चुअल कार्ड के लिए मैंने आपको सिंपली एक वेबसाइट बता दी यहाँ पर, वो है हमारे पास सादा पे। तो ये सादा पे वाली वेबसाइट आपके पास ये फायदा देगी कि आपको वर्चुअल कार्ड अवेल करने में मदद देगी। तो दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर जूम की आ गई। जूम आपके पास, अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हैं तो आप जस्ट 40 मिनट की आप क्लास डिलीवर कर सकते हैं। आफ्टर 40 मिनट आपको 10 मिनट का आपको यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। और 10 मिनट के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोबारा आपको 40 मिनट फिर वो दे देंगे। तो इस तरीके से आप 40 मिनट के, अगर आप फ्री वर्जन की मैं बात करूं तो फ्री वर्जन पे आप 40 मिनट में यहाँ पर काम कर सकते हैं। अच्छा, टीचिंग टूल्स में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास, इन सब अकाउंट से पहले हमें एक और चीज समझनी होगी, ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पर ईमेल अकाउंट यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। आप ईमेल अकाउंट जीमेल पे बना सकते हैं, आप ईमेल अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट पर बना सकते हैं, और आप जो है ना, इसके अलावा आपके पास ये दो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जो ऑफिशियल हैं, जो प्रॉपर कंपनीज चला रही हैं। एक गूगल के हाथ में है, एक माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में है। तो आप इन दोनों के ऊपर अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि किसी का जीमेल अकाउंट ना बना हुआ हो या उसका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ना बना हुआ हो। दोनों ही अकाउंट आप बना लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह इसकी ये है, एआई का जमाना है। एआई के जमाने के अंदर बिंग चैट यहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर वैसे ये मौजूद है। सॉरी, बिंग चैट यहाँ पर आ जाते हैं। बिंग चैट, तो बिंग चैट ने अब बिंग के अंदर जो है ना बिल्कुल तब्दीली कर दी है। पहले ये सर्च इंजन हुआ करता था, लेकिन अब इसके अंदर बिल्कुल तब्दीली हो गई है। यहाँ पे आपके पास अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अकाउंट लॉगिन होना जरूरी है। मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन है। इसके अंदर आपको अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपली आप अकाउंट यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। तो आप इससे इससे ये आप इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, इससे आप रिसर्च करवा सकते हैं, काफी सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की वजह से होगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एज अ टीचर मेरे पास जीमेल अकाउंट भी होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी होना चाहिए। अच्छा, अब टीचिंग टूल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हम एक ब्रांड बनने जा रहे हैं, तो हमारी ईमेल भी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ, 2016 की बात है। आईटी के अंदर आईटी के अंदर मेरा एक स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, क्लासमेट, क्लासमेट की, उसका नाम था हस्सान। तो ये उसका नाम है। अब उसकी ईमेल क्या है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। हस्सू हस्सू786@gmail.com, इसका नाम हस्सू और स्मार्टी। अब हस्सू स्मार्टी अगर किसी ने ईमेल बनाई हुई है, इस तरीके की ईमेल अगर किसी टीचर की ईमेल हो, या बहुत सारी होती है, अंजुम70900@gmail.com। अब इतने बड़े इसके अंदर नंबर आ रहे होते हैं। ये एक चीज बैड बैड वो करती है, बैड इंप्रेशन डालती है कि आपका जो है ना कोई ईमेल
अजीब से नाम से बना हुआ हो, प्रीटी बॉय फला ये वो, तो ऐसे ईमेल आप अवॉइड करें। एक प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल बनाएं और दोनों ईमेल आप सेम रखें। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी अगर मैंने ये वाली ईमेल रखी है, तो मेरी जीमेल के ऊपर भी ये चीज मौजूद है, उसके बाद @gmail.com लिखा हुआ है। ये चीज आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये आपको साथ साथ टीचिंग टूल्स के अंदर टीचिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ईमेल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक टीचर की यहाँ पर, वो आपकी फेसबुक आईडी हो या कोई भी आईडी हो, आपको ईमेल जरूर चाहिए होती है। तो अपनी ईमेल थोड़ा सही तरीके से बनाए, ढंग की ईमेल यहाँ पर क्रिएट करें। ईमेल की बात आपको समझ में आ गई, तो मैं अगली बात करता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं, हम इसके ऊपर आ जाएंगे, फिर अगली बात हम यहाँ पे करते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई है यहाँ पर? काइंडली मुझे बताइएगा। हाँ जी, बताइए जरा। ईमेल की बात समझ में आ गई है सबको? सबको समझ में आ गई है? एक दो को समझ में आ गई है? सारे क्या कर रहे हैं? सारे क्या सुन भी रहे हैं या अपने कामों में बिजी है, और ये बस क्लास ज्वाइन हुई है और हैंड फ्री लगा हुआ है और बस चल रहा है, या नोट भी कर रहा है? ऐसी बात है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप एज अ मुस्तकबिल के टीचर हैं, और टीचर से जो है ना आगे दुनिया चलनी है, और दुनिया तभी चलेगी जब आप खुद अच्छे तरीके से चलने वाले होंगे। तो आपको ये डिजिटल चीजों का फर्क और डिजिटल चीजों को बखूबी इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये इसी तरीके से हो सकता है, जब आप प्रॉपरली इसको सुने, प्रॉपरली इसको फॉलो करें, प्रॉपरली इसके नोट बनाएं, तो ये तभी ही हो सकता है। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो फिर आपका अपना नुकसान है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बनता है? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए आपने जस्ट, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको लिंक भी दे देता हूं। यहाँ पे बिंग के अंदर आ जाना है यहाँ पर, और बिंग के अंदर आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट बिंग के अंदर यहाँ आपके पास साइन इन का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर गो टू बिंग प्रोफाइल और साइन इन विद पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है और ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। वर्चुअल अकाउंट की समझ नहीं आई तो अभी आपको बता देंगे। वर्चुअल अकाउंट नहीं, वर्चुअल कार्ड है। वर्चुअल, जैसे आपका, आपके पास एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं, स्पेसिफिक नंबर होते हैं एटीएम कार्ड की। मैंने कहाँ बात करी? एटीएम कार्ड के अंदर नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स, और सीवीवी होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है। ये आपके पास कहाँ लिखा हुआ होता है? ये आपके पास कहाँ होती है? आपके कार्ड पे लिखी होती है। अगर आपका एटीएम कार्ड बना हुआ है तो आपको ये चीज, तीन चीजें लाजमी मिलती हैं। तो ये तीन चीजें आपकी वर्चुअली मिलती हैं आपको, जिसका रियल में आपके हाथ में कोई कार्ड नहीं होता, लेकिन उसकी ओरिजिनल कार्ड की तरह ये तीन चीजें होती हैं, वो वर्चुअल कार्ड कहलाता है। आई होप कि आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जूम की, अब मैं अगली बात करता हूँ। अगर आप जूम की बात करते हैं, तो एक मिनट में जरा स्क्रीन ऑफ करके मैं जरा जूम का अकाउंट ओपन कर लूँ। जूम का अकाउंट कहाँ चला गया मेरा? एक सेकेंड, क्योंकि वो एक है अलग अकाउंट में, तो उसको खोलना पड़ेगा। ये रहा। हाँ जी। तो जूम, जूम.us, जूम.us यहाँ पर आ जाएगा। और हाँ ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका जूम अकाउंट यहाँ पर खुल जाएगा। अच्छा, ईमेल वेरिफिकेशन मांग रहा है ये। आप काफी टाइम बाद अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन करनी होती है। ये आपके पास जीमेल अकाउंट पे जाएगा। तो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जूम को भी अगर प्रो वर्जन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें कोई हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट मुझे एक आध चीज बतानी है, इसमें रिकॉर्डिंग कैसे मैनेज होती है और रिकॉर्डिंग कहाँ जाके मिलती है, वो सारी चीजें बस एक मिनट में आपको देता हूँ। ये रहा जूम का कोड, और जूम का कोड हमारे पास है। ठीक हो गया, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमारे पास ये जूम का, मिसाल के तौर पे ये प्रोफेशनल अकाउंट है। अभी फिलहाल ये प्रोफेशनल नहीं है, इसका ये एक्सपायर हो चुका है, और इसके अंदर अभी फिलहाल ऐसा वो नहीं है कि ये पेड हो, लेकिन ये अभी फिलहाल फ्री प्लान है। मतलब फ्री प्लान में आपको 40 मिनट मिलते हैं, और आपका अकाउंट इसी वेबसाइट के ऊपर आके बनता है। ये zoom.us के नाम से ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आप आके अकाउंट बनाते हैं, और तो फिर आप यहाँ पे अपनी क्लास यहाँ पे ले सकते हैं। 40 मिनट वाले में रिकॉर्डिंग होती है। 40 मिनट वाले में रिकॉर्डिंग हमारे पास जो है लोकली होती है। 40 मिनट वाले में आपको क्लाउड रिकॉर्डिंग की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, वो क्लाउड रिकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर में ही हो रही होती है।
अगर आपने इसको प्रोफेशनल यानी कि आपने इसका प्लान बाय किया हुआ, प्राइसिंग एंड प्लान की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ आपके पास इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके थे लास्ट टाइम कितने डॉलर थे। एक मिनट में आपको बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे पर्सनल प्लान यहाँ पे लोड हुआ नहीं है, नहीं होती, मोबाइल से नहीं होती, मोबाइल से नहीं होती, लेकिन आपकी उससे हो जाती है, उससे हो जाती है, क्या कहते हैं आपका यार, कंप्यूटर है ना, उसमें वर्चुअल हो जाती है। अच्छा, मैं आपको उसकी भी ट्रिक देता हूँ अभी, उसकी भी ट्रिक देते हैं आपको कि अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं और आप फिर इसका प्रो वो करना चाहते हैं, अवे करना चाहते हैं, लोकल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगी वो भी हम आपको सिखा देंगे। तो हम यहाँ पे बताने के लिए आए हैं आपको। प्लेन प्राइसिंग में आपको जरा सिखाना चाह रहा था कि यहाँ आपके पास जो है ना, $12 की आपको ये अवेलेबिलिटी मिलती है। $12 अगर मैं PKR में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ आपको ₹3000 में एक महीने के लिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग की अवेलेबिलिटी मिलती है। उसमें आपको क्लाउड स्टोरेज 5 GB की मिल जाती है। तकरीबन आपकी जो है 15-20 आपकी क्लासेस के घंटे के सेशन यहाँ पर इजीली रिकॉर्ड हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसले की बात नहीं होगी। अच्छा, यहाँ आप ये वाला प्लान बाय कर सकते हैं। जस्ट आप फ्री यूज करें या आप ये वाला यूज करें, ये आपके ऊपर है। ये जस्ट मैंने आपको इंट्रो दे दिया मुख्तसर सा, और इसमें मैं मजीद डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर जब हम इसके ऊपर बात करेंगे ना, तो फिर तब बात करेंगे। ये असल में ये वाला टॉपिक है हमारा, हाउ टू बिल्ड अ वर्चुअल अकेडमी। ये टॉपिक हमारा फिर उधर कवर होगा इंशाल्लाह, अगर हमने इन दी फ्यूचर ऐसा कोई कोर्स लॉन्च किया। मेरा इरादा है कि वर्चुअल एकेडमी कैसे रन की जाती है, वर्चुअल एकेडमी कैसे चलाई जाती है, तो अगर उसके ऊपर बात आई तो ये फिर हम वहां पे बात करेंगे। आपको प्राइस एंड प्लान सारी चीजें आपको बनवा के खरीदवा के वो सारी चीजें फिर उधर जाएंगी। रिकॉर्डिंग्स की मैं बात करूं, अभी फिलहाल यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स की अवेलेबिलिटी होती है। यहाँ से आप लोकल रिकॉर्डिंग अगर देखना चाहें, तो यहाँ से लोकल रिकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल रिकॉर्डिंग भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप प्लान बाय करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर मिल रही होती हैं। ये तो एक बात हो गई आपकी किस चीज की, यहाँ पर कि आप यहाँ पर अपने जूम के फ्री वर्जन से फायदा उठा सकते हैं। अब इस फायदा उठाने के अंदर आपको रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं आपको, एक मिनट में मोबाइल में जरा वो ऑन कर लूँ। मोबाइल में अगर मैं उसे ऑन कर लूंगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। क्या है उस, वो ब्राउजर, ये रहा वो ब्राउजर। अच्छा, ये ना मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे एक ने मुझे बताया था, बड़ा अच्छा लगा था, ये वाला ब्राउजर। ठीक है, ये कीवी ब्राउजर है आपके पास, ये आपके एंड्रॉयड में होना चाहिए। कीवी ब्राउजर, कीवी ब्राउजर क्या काम करता है, कीवी ब्राउजर का फीचर क्या है, कीवी ब्राउजर को फीचर को समझने के लिए हम हमारे पास फायदा ये है कि कीवी ब्राउजर में अगर आप कोई भी वेबसाइट ऑनलाइन करते हैं, कोई भी वेबसाइट रन करते हैं, तो कीवी ब्राउजर आपको ये एबिलिटी देता है कि आप इसको, इस वेबसाइट को एज अ कंप्यूटर के ब्राउजर के आप चला सकते हैं। यानी कि इसके अंदर वेबसाइट मोबाइल मोड में नहीं ओपन होगी, बल्कि आपके पास कैसे मोड में ऑन होगी, ये आपके पास मोबाइल के अंदर आपके जो है कौन से मोड में ऑन होगी, ये कंप्यूटर वाले मोड में ऑन होगी। इसके दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आप इसके अंदर एप्पल के लिए भी इनकी अवेलेबिलिटी होगी यहाँ पे यकीनन। एप्पल के लिए भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर एप्पल का, वैसे तो प्ले स्टोर ही दिया हुआ है इन्होंने सिर्फ, तो अभी तो फिलहाल ये प्ले स्टोर पर है। अगर इसका मैं फिर बताऊंगा, अभी फिलहाल एप्पल के लिए तो मुझे वो नहीं है। डेस्कटॉप मोड, हाँ बिल्कुल। गूगल क्रोम क्या करता है, वो गूगल क्रोम जस्ट उसको डेस्कटॉप मोड में तो चला देता है, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी जब मोबाइल वाली हम कोशिश करते हैं, तो मोबाइल में वापसी कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे हमें ये नुकसान होता है। तो हम इसको एक मरतबा जरूर चेक कीजिएगा, मुझ तक भी पहुंचाइएगा बात, ये वाला रिव्यू, कि आपका ये लोकल रिकॉर्डिंग मोबाइल में की या नहीं की। तो ये मुझे जरूर बताइएगा। मसला उसमें ये आता है, अ, उसमें मसला यहाँ वहां पर आता है जहां पर आपके पास जूम के अंदर अगर आपने ज्वाइन किया हुआ हो और फिर आप उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ये मसला आता है कि जूम का अपना खुद का माइक यूज हो रहा होता है, तो रिकॉर्डर उसको फिर डिटेक्ट नहीं कर पाता। रिकॉर्डिंग में जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड होती है, तो ये मसला आता है। तो अगर हम जूम से ही लोकल रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं उससे, तो आप वो जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, मुझे भी बताइएगा। और ये उससे पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि वो कंप्यूटर मोड की तरह चल रहा होता है।
अच्छा, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, अभी हम ये वाली चीज इसके ऊपर अभी बाद में बात करते हैं। एक और टूल, अगर हम कुरानिक टीचर हैं या हम कुरान शरीफ पढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी हम पढ़ाना चाहते हैं, सुन रहे हैं ना सारे यहाँ पर, काइंडली मुझे बताते रहिएगा। अच्छा, इसके बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट बात करूंगा तवज्जो दिलाने के लिए। जो हमें चीज करनी होती है या जो चीज होती है, तो वो चीज हमें फॉलो करनी पड़ती है साथ साथ, तो वो क्या होती है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया है कि नहीं किया, आप लोगों के पास व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप का मैंने नाम लिया तो सबके माइंड में ये बात आई होगी कि व्हाट्सएप में मेटा एआई आ गया है, ऐसा ही है। सबके जहन में आया होगा कि एक ब्लू कलर का एक गोल गोल सा आस्क मेटा एआई लिखा हुआ नजर आ रहा है, सबके पास आ रहा है ये वाला? सबके पास आ रहा है या किसी किसी के पास नहीं आ रहा? ऐसा कौन है कि जिसके पास नहीं आ रहा हो? वैसे तो सबके पास ही आ रहा है ना, ऐसा ही है ना भाई, सबके पास आ रहा है। हाँ जी, बताइएगा जरा, आ रहा है? सारे यहाँ पे सारे जवाब नहीं दे रहे। एप्पल में नहीं आ रहा, तो एप्पल असल में ये अभी स्टार्टिंग के मराइल में है, ये जस्ट चेक कर रहे हैं। इसका वर्जन 2 आया था पहले, तो ये जो एआई इन्होंने लॉन्च किया है, इसका नाम जो इन्होंने रखा हुआ है, इसका वर्जन 2 इन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था। ये जो लालमा के नाम से है ना, इससे पहले 2 आया था, लेकिन वो डेवलपर मोड के अंदर था। लेकिन जब 3 के अंदर इन्होंने मजीद इंप्रूवमेंट की और फिर 3 को पब्लिकली लॉन्च किया। तो अच्छा, मैं तो इस चीज की बात नहीं कर रहा था, मैं जैसे आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा था, हर वो चीज जो आपके स्टूडेंट को पिक करे, जो एक नई चीज आई हो, जो नया ट्रेंड आया हो, तो उसकी बात आप जरूर करें अपने टॉपिक में। हालात हाजिरा के ऊपर, सियासत या इससे हटकर जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके ऊपर आपकी, आपका अबूर होना चाहिए। आपके पास नई नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये होती है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मजीद आप यहाँ पर अपने उसको यूज कर सकते हैं, अपनी इम्प्रेशन अच्छा दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि असल चीज जो मैं बात करना चाह रहा था उसकी तरफ पता नहीं किसी की तवज्जो गई है नहीं गई हो। आपके पास व्हाट्सएप के अंदर है, व्हाट्सएप जरा सारे ओपन कर लें और कॉल सेक्शन में जाएं। सारे जल्दी से व्हाट्सएप ओपन करें, इसको 1 मिनट के लिए मेरी जस्ट बात सुने, और मोबाइल के अंदर जरा व्हाट्सएप ओपन करके यहाँ पे यस का मैसेज लिखें, या मेरी बात जस्ट सुन लें, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा। कॉल्स के अंदर आ जाएं, नीचे आपके पास कम्युनिटीज के बराबर में कॉल्स का ऑप्शन मौजूद है, और कॉल्स के ऑप्शन के ऊपर प्लस का ऑप्शन है, जहां पर आपके पास फोन बना हुआ है इसके ऊपर आपके पास प्लस का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस प्लस के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इस प्लस के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है एड अप टू 31 पीपल, नजर आ रहा है सबको, एड अप टू 31 पीपल। और नीचे लिखा हुआ है न्यू कॉल लिंक, ये चीज नजर आ रही है सबको? हाँ जी, बताइएगा जरा, सबको नजर आ रही है? सब देख पा रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको नजर नहीं आ रही हो? अच्छा, अब इससे क्या है, फिर बता दें सर, फिर बता दें, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर न्यू कॉल का लिंक है, इस न्यू कॉल के लिंक के अंदर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आपको जो है ना व्हाट्सएप को अपडेट करना है, आपके पास जो गूगल प्ले स्टोर है वहां से जाके आपको इसको जरूर अपडेट करना है, तभी आपके पास चलेगा। अगर आप इसको अपडेट कर देते हैं तो आपके पास ये, आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड का फोन है तो आपके पास यहाँ पे लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको। ये लिंक आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके वायरल कर सकते हैं। पहली चीज तो, जैसे अभी आपके पास जूम की क्लास का लिंक आया, तो आपको कोई टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पर ये वाला टूल यूज कर सकते हैं। इसका लिंक आप यहाँ से जस्ट कॉपी करें और ये जो है आप सेंड कर दें, या आप ग्रुप में सेंड कर दें। इसके अंदर एट अ टाइम 31 पीपल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इस टूल को इस टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर कॉल मिलाएंगे, और कॉल मिलाने के बाद यहाँ पर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद है, जैसे जूम के अंदर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद होता है, तो इसके अंदर 31 पीपल ऐड हो सकते हैं। उसके अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना माइक भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। अच्छा, आईफोन में नहीं आ रहा होगा, आपका आईफोन है ना? आपने अभी शायद आईफोन की बात की थी, अभी आईफोन में नहीं आ रहा होगा, एप्पल में नहीं आ रहा होगा। आ जाएगा, एप्पल में भी आ जाएगा। तो ये चीज आपके अंदर आपके जो है ना लिंक को वायरल करने में मदद दे सकती है। दूसरा, आप यहाँ पे बगैर किसी जूम की पंचायत के, बगैर किसी किसी फड्डे में पड़े हुए, आप यहाँ पे इस चीज से भी पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें होल्ड नहीं होगा। आपके पास होल्ड का, अच्छा मैंने वर्चुअल कॉल करके देखूंगा, वैसे भी ग्रुप कॉल करके ना स्क्रीन शेयर तब होगी जब आप कॉल लगा लेंगे तो आपको एक तो कैमरा ऑन करने का ऑप्शन नजर आ रहा होगा और तीसरे नंबर पे आपको स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन फौरन से शेयर हो जाएगी। यहाँ व्हाट्सएप कॉल की परमिशन नहीं है, मतलब कहाँ पर, किधर परमिशन नहीं है? मुझे नहीं पता आपने कहा, सऊदीया में? ओहो, सऊदीया में बिल्कुल ऐसा ही है, सऊदीया में परमिशन नहीं है। तो उसके लिए वीपीएन आप लोग यूज नहीं कर सकते। वीपीएन में, वीपीएन यूज करते होंगे फिर? वीपीएन का पता है आपको? वीपीएन का स्क्रीन पर शेयर करके दिखाऊं? अच्छा, स्क्रीन पर शेयर करके दिखा देते हैं आपको। असल में बात यह है कि स्क्रीन पर तो मैं शेयर कर दूं, लेकिन मैं अपने कॉल रिकॉर्ड्स क्यों कैसे दिखाऊं? मैं अपनी जो है ना कॉल रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता, मेरे कॉल रिकॉर्ड एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज का मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग में आएंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इसका, ठीक है? कैसे करना है, क्या करना है, बल्कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कॉल, हाँ हाँ वो यूज कर सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना कोई इमेज आपको ऐसी दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है। देखें, एक इमेज तो ये रही जो मैं बात करना चाह रहा था, इमेज तो ये रही। और इसको मैं जरा ओपन करता हूँ यहाँ पे न्यू चैट में। एक इमेज ये रही और दूसरा ये लिंक आएगी कहाँ से वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। अच्छा जी। और एक इमेज आपको मैं और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मैं जरूर आपको दिखाता। खैर वॉट एवर जो भी है, खैर यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। देखें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, देखें नीचे ये जो येलो कलर का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास ये क्रिएट लिंक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ये वाला ये वाला क्रिएट लिंक का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करके आप लिंक शेयर करने के लिए आप यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से ये लिंक आ रही है आपकी और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर 31 पीपल ऐड हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज वो दिखाता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप कॉल स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर उसका भी यहाँ पर जो है ना दिखाया हुआ होगा। ये रहा आपके पास वो ऑप्शन जो मैं आपको बोलना चाह रहा था। यहाँ आपके पास अभी फिलहाल ये दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है, मतलब सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन आपके पास अलाउ होगा अगर आप वीडियो कॉल करते हैं या ग्रुप कॉल करते हैं या कोई भी ऐसी कॉल करते हैं, डायरेक्टली कॉल भी करते हैं अगर, सॉरी डायरेक्टली कॉल नहीं, आपको वीडियो कॉल करनी पड़ेगी और आप चाहें तो यहाँ पे कैमरा बंद कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ये भी आपका टीचिंग टूल बन सकता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वीपीएन का फायदा नहीं है आपके पास, तो जूम का हमारे पास ये एक ऑप्शन यहाँ पर, जूम का ऑल्टरनेटिव यहाँ पर मौजूद है। ये चीज आपको क्लियर हो गई सबको? काइंडली मुझे बताइएगा। जूम व्हाट्सएप आपको समझ में आ गया, जूम आपको समझ में आ गया? अच्छा, सबको समझ में आ गया यहाँ पर? अच्छा जी, ठीक हो गया। ये टीचिंग का मेथड है। अच्छा, अब दूसरी चीज, टीचिंग का मेथड मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया। अब दूसरी यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अभी हमारी क्लास को शुरू हुए हुए यहाँ पर 40 मिनट हो गए हैं तकरीबन। 40 मिनट पे से हमने रिकॉर्डिंग अगर स्टार्ट की थी, 10-15 मिनट अगर आप काट दें तो 30 मिनट हो गए हैं। दुनिया में कोई भी बंदा हो, कोई भी पर्सन हो, यहाँ पर आपको मैं मेंटली उसकी वो बता रहा हूँ कैफियत, हर किसी बंदे की 20 मिनट से ज्यादा वो यहाँ पर मुसलसल कंटिन्यूअसली किसी टॉपिक में जुड़ा नहीं रह सकता। अगर आपको एक ही चीज पढ़ानी है और बहुत लंबा टॉपिक है आपका और पढ़ाते रहना है, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बीच में एक्टिविटीज जरूर डालनी होगी। कोई ना कोई चीज, नई चीज आपको करनी होगी, कुछ ना कुछ आपको पानी का ब्रेक देना होगा।
या कोई भी चीज आपको ऐसी करनी होगी, वो चीज जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको मूड बनाने में, मूड मतलब कंटिन्यूस रखने में, उसको तसलसल बाकी रखने में फायदा देगी, वो 20 मिनट के बाद एक्टिविटी हो सकती है। वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो सकती हैं, उसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, उसके अंदर आपके पास दीगर चीजें भी हो सकती हैं। तो मैं आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूँ, वो है ये वाली वेबसाइट। इसके ऊपर आपके पास आपने आ जाना है यहाँ पर, यहाँ आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपके पास यहाँ पर ये चीज पहले से बनी हुई हो तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या है, आपके पास कुछ एमसीक्यूज बेस यहाँ पे वर्किंग होती है हमारे पास। एमसीक्यूज बेस वर्किंग का मतलब क्या है कि आप स्टूडेंट से सर्वे करवा सकते हैं, एमसीक्यूज करवा सकते हैं। यहाँ पर ये सारे काम आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। आपने कैसे करना है, यहाँ पर आपने आके इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना लेना है। जो भी आपका अकाउंट है वो आपने यहाँ पर आके क्रिएट कर लेना है। आपके पास ये माई स्लाइडोस के ऊपर आ जाना है आपने। इस माई स्लाइडोस के ऊपर आने के बाद आपके पास ये क्रिएट स्लाइडो का ऑप्शन मौजूद है। क्रिएट स्लाइडो के अंदर आप यहाँ पे बना देंगे। ये कब से कब तक चलना चाहिए, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि ये कितनी दिन में एक्सपायर हो जाएगा। जाहिर है आपने अगर एक बनाया है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारा लिंक भेज दीजिए। तो अच्छा जी, ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक्टिविटी को कवर करने जा रहे हैं कि एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास इसके अंदर स्टार्टिंग डेट देते हैं या एंडिंग डेट देते हैं, आप जो भी आप इसके अंदर रखें इसका आप स्पेसिफिक नाम रख सकते हैं, एमसीक्यूज या कुछ भी आप यहाँ पर क्वेश्चंस, और या आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर टुडे वर्क या जो भी आप नाम देना चाहें वो यहाँ पे नाम देके आप इसको क्रिएट स्लाइडो के ऊपर क्लिक कर दें। क्रिएट स्लाइडो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें हैं। या तो आप मल्टीपल चॉइस यहाँ पर बात पूछ सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, यहाँ पर रैंकिंग है, ओपन टैक्स है, रेटिंग ले सकते हैं यहाँ पर। वर्ड क्लाउड है, इसको मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास सर्वे वगैरह और जो है ना पूल वगैरह, ये चलो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे क्विज आप पूछ सकते हैं, और क्विज के अंदर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्विज यहाँ पे ले आए, और क्विज के अंदर यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, तो कोई भी सवाल यहाँ पे मुझे बताएं जल्दी से, तो मैं यहाँ पे सवाल लिख देता हूँ, और फिर हम आपको आपको लिंक देते हैं और फिर इसका तरीका बताते हैं। कोई भी सवाल बताएं, इसके मल्टीपल सवाल हो सकते हैं, काफी सारी चीजें आपके माइंड में होंगी। तो ये एक्टिविटी मैं आपसे ही करवाना चाहूंगा। सवालात आप जरा बता दें, एक दो कोई भी सवाल यहाँ पे जल्दी से बता दें। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जल्दी बताएं, क्योंकि हमने आगे भी बात करनी है। काफी कुछ मजीद इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक किसी को बात समझ में नहीं आई। कोई भी सवाल जिसके दो तीन जवाब हो सकते हैं, कुछ भी सवाल, पाकिस्तान का शहर कौन सा है, एआई को कैसे यूज करना है, हाँ आपको बात समझ में आ रही है हाँ या ना, सवाल कुछ भी हो सकता है। कराची कितना बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान कितना बड़ा है, मतलब उसका रकबा। हाउ यू क्रिएट अ ग्रुप कॉल, व्हाट्सएप कॉल। अच्छा भाई, ये सवाल आया, इसके अंदर आप ऑप्शन भी बताएं। लिंक, विदाउट लिंक, और विद नंबर। ये जिस आपके ऊपर, मैं आपके ऊपर रख रहा हूँ। ये आपने एक सवाल बनाया और यहाँ पे जो सही है उसके ऊपर आपने टिक कर दिया इसके ऊपर कि ये वाली बात सही है। अगर कोई इसको सेलेक्ट करेगा तो उसको यहाँ पर 100 टाइम मिलेगा। हैव यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ऐड कर देंगे, ये वाला, और ये आंसर आपके पास यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको पता चलेगा। यहाँ पर वो नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो क्विज है ना, तो क्विज में तो आपके पास यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर सब पे टिक कर दे, फिर सारे ही सही हैं, कोई सा भी टिक कर दो तो ये सही है। अच्छा, ये करने के बाद आपके पास यहाँ पर सेव कर दें इसको, और फिर लॉन्च भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे आपके पास यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, और यहाँ आपके पास इसको आप शेयर लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लॉन्च योर पूल टुगेदर रिस्पॉन्स। ये लिंक आपके पास बन गया है। यहाँ से आपने शेयर लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये लिंक आपके पास यहाँ से कॉपी हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एन यहाँ पर, एक सेकेंड, इनकॉग्निटो मोड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है।
अच्छा, लाइव इवेंट। एक सेकंड, यहाँ ना, एक मिनट, वो नहीं आया है। मैं यहाँ पे बैक में आता हूँ, यहाँ पे माई स्लाइडोस के ऊपर आते हैं। यहाँ पर कोई चीज मसला कर गई है, यहाँ पर सही से बना नहीं है वो। एक सेकंड, मैंने इसको रिफ्रेश किया है। तो ये वाला टूल एक अच्छा टूल है। इसके अंदर जस्ट इसलिए अच्छा है कि इसके अंदर फौरन फौरन आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। ये एक्टिव है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ, दोबारा इसके अंदर आता हूँ, और इसको हम करते हैं लाइव। हम इसको कर देते हैं यहाँ पर। लाइव करने के बाद हम इसका यहाँ पर शेयर लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये वाली। यहाँ से हम डायरेक्ट लिंक इसका कॉपी करेंगे और ये मैं आपको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। आप सब इसको खोल के चेक करें कि ये कैसा आ रहा है आपके पास। मैं भी यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसा आ रहा है। ये कुछ इस तरीके का आएगा। आपके पास कोई रिस्पॉन्सेज यहाँ पर आपको फौरन मिल जाएंगे। आपका सबसे पहले नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। मैंने कहा यहाँ पे मेरा नाम अब्दुल्ला वसीम है यहाँ पर। और जस्ट ये मेरे पास यहाँ पे गेट रेडी के लिए आ गया ऑप्शन। और यहाँ पे ये हो चुका है। आपके पास कोई इसका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ऑलरेडी ज्वाइन यहाँ पर। अच्छा। अच्छा, ये वाला अगर आप पेपर बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो पेपर बनाने के अंदर ये चीज पेपर बनाने में इस तौर पर है कि यहाँ पे फौरन फौरन रिस्पॉन्स जो है ना, यहाँ पे फौरन फौरन क्लियर हो जाता है। मतलब फौरन फौरन यहाँ पर आंसर इसके अंदर जो है वो हो जाते हैं। अब देखिए मेरे पास फौरन यहाँ पर आ गया कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर लाइव है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस तरह मुझे पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे, आपने जब ज्वाइन कर लिया, अब सबको आपने ज्वाइन करवाना है पहले। अभी सिर्फ 2 यूजर ने ज्वाइन किया है। जब सब यूजर ज्वाइन कर ले तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट क्विज के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। तस्नीम अमीन भी यहाँ पर लाइव हो चुकी है, लेकिन अभी उनके पास कुछ नहीं आ रहा होगा। ऐसी स्क्रीन आ रही होगी डायरेक्टली, सिंपली ये वाली स्क्रीन। तो आपके जितने भी स्टूडेंट है क्लास के अंदर, सारे अगर अभी आ जाते हैं इसके अंदर। आपने यहाँ पर जस्ट सारा नवीद यहाँ पर आ गई है, तस्नीम अमीन आ गई, निगहत आ गई है। ये लोग यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। जब ये सारे आ जाए, आप देख लेंगे भाई यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे स्टार्ट क्विज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने कोई स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे फौरन आपको यहाँ पे उस लिंक के ऊपर क्या होगा, क्विज का यहाँ पे ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं कि भाई मैं अब रिस्पॉन्स नहीं लूंगा। तो यहाँ पे जिस जिसने जो जो नंबर दिया हुआ होगा, वो सारे नंबर यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, विद लिंक विदाउट लिंक। मैंने कहा विद लिंक, मैं इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किस किसने दिए हैं, विद नंबर, विदाउट नंबर, या तीनों ही सही है यहाँ पर। विदाउट लिंक, विद लिंक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उसको सेंड करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे सेंड हो चुका है। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे सेंड होगा, यहाँ पे मुझे रिजल्ट भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास 2 क्विज थे, यहाँ पर 2 क्विज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिस जिसने यहाँ पर एनरोलमेंट करवाई थी, वो सारे यहाँ पे 5 बंदे यहाँ पे लाइव हैं। आपको भी नजर आ रहा होगा 5 बंदे लाइव हैं। और जस्ट मैं डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, फौरन मुझे यहाँ पर वोटिंग क्लोज हो जाएगी। और फौरन यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, फौरन मुझे यहाँ पर ये चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी कि मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया या क्या मैंने यहाँ पे जवाब दिया। ये तो मुझे नजर आ रहा है। और एक है, मैं एडमिन साइड पे अगर देखना चाहूँ तो यहाँ मेरे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और रिजल्ट्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। करेक्ट आंसर यहाँ पर, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट इसका जो है ना, 60% लोगों ने जवाब दिया है। और नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका भी रिजल्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे करेक्ट आंसर, सारे ही करेक्ट आंसर थे। इसके अंदर तो ज्यादा कोई वो नहीं था। रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पर वी ऑल पोल रिजल्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही जितने भी हमारे पास आंसर्स हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। सी मोर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो और इसके अंदर डिटेल मुझे मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएंगी। मैं इसको डाउनलोड एज अ इमेज के तौर पे करना चाहता हूँ तो मैं ये डाउनलोड करके आपको शेयर भी कर सकता हूँ कि आपके ये रिजल्ट यहाँ पर मुझे मौसूल हुए हैं। ये आपके पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाएंगे कि भाई 5 बंदों ने यहाँ पे ज्वाइन किया और उन्होंने जो है ये आंसर दिए और ये इसके अंदर यहाँ पे काम हुआ। अच्छा जी, ये बात आपको क्लियर हो गई है यहाँ पे। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। हम अब ये वाला टूल आपको समझ में आ गया होगा। टीचिंग टूल्स के अंदर हमने ये चीज बहुत डिटेल में देख ली। अब हम आगे बात करते हैं, इसको मजीद एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ से आप इसको रोक भी सकते हैं कि मजीद कोई इसके अंदर काम ना करें। यहाँ पे आप नया पूल बनाना चाहें तो नया पूल भी बना सकते हैं, और टेम्पलेट्स यूज करना चाहें तो टेम्पलेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके अंदर।
इसको मजीद यहाँ पे दीजिएगा। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जिससे जैसे स्टूडेंट को जूम डाउनलोड है ही सिखाना हो, तो स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मुख्तलिफ आपके पास रिकॉर्डर्स आते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डर रिकमेंड कर देता हूँ एज अ टीचर। आप अगर इसको देखें, एक्स रिकॉर्डर, ये एक अच्छा रिकॉर्डर है। रिकॉर्डर यहाँ पर ये वाला, एक्स रिकॉर्डर ये वाला एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसके अंदर काफी आपको फंक्शनलिटीज मिल जाती हैं। आप यहाँ पे इसके अंदर अपनी काफी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसके अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर मार्क कर सकते हैं। आप सिर्फ कंप्यूटर, अगर आप माइक के अलावा अगर आप बात करना चाहें तो माइक के अलावा आप यहाँ पर जस्ट सिर्फ उसकी भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस चल रही हो, आपने बैकएंड पे कोई नशीद लगाई हुई हो और वो आप यूट्यूब पे चला के और वहां से रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आपको ये वाली सारी वैरायटी इसके अंदर मिल जाती है। बैक के ऊपर जो म्यूजिक चल रहा होता है या वॉट एवर जो भी चल रहा होता है, ये एक अच्छा रिकॉर्डर, आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपनी वॉइस के साथ भी करना चाहें और अपने कंप्यूटर वॉइस से भी करना चाहें, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, हम आगे बात करते हैं जल्दी जल्दी। हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं, जल्दी नहीं मतलब आराम आराम से, लेकिन हमें काफी कुछ आज सीखना है, काफी कुछ यहाँ पे डिलीवर करना है। तो हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। ये वाली चीज आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। हम एक और बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एज अ टीचर हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ये चीज मिलती है कि हमें इसको नोट्स में कन्वर्ट करना है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी ऑडियो को नोट में कन्वर्ट करना है। ये बहुत ज्यादा हमें वो करती है, क्या करती है, जरूरत पड़ती है हमें कि वो चीज हमारे पास सफे पे लिखी हुई नजर आ जाए, हमें पेपर पे लिखी हुई नजर आ जाए, हमें ज्यादा काम करना ना पड़े, ज्यादा काम यहाँ पे करना ना पड़े। इसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। इसके अंदर फायदा क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं यूट्यूब पे आया और यूट्यूब पे आने के बाद मैंने इसको चला दिया। अच्छा, इसको चलाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे उर्दू पाकिस्तान को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको ये इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आ जाएगा, उर्दू पाकिस्तान मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। और इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इसको माइक को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे माइक बना हुआ है, इसको आपने यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। इसको स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको खोल देना है। अब आपकी ये बात सुनना शुरू कर देगा और जो भी आपकी बात है यहाँ पे ये लिखना शुरू कर देगा। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये लिख रहा है, अभी ये सुन रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखा हुआ भी नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे वहां पर सारी बात लिखी हुई नजर आती जाएगी। तो ये मैंने जितना भी पैराग्राफ बोला था इसने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर आपकी थोड़ा बहुत यहाँ पे इमले की गलती, या जो बंदा दोबारा यहाँ पर बात करता है तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये करेक्शन करनी होगी। जाहिर है एक मशीन है, मशीन का किस हद तक सही हो सकती है, जो इंसान सुन सकता है वो काम मशीन नहीं कर सकती, लेकिन इससे काफी हद तक काम आसान हो सकता है। देखें आपके पास उर्दू आई होगी, जो मैं बोल रहा था वही चीज यहाँ पर समझ में आ रही है। नहीं, ये इंग्लिश में, अगर उर्दू में बोलेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं लिखेगा। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं मिसाल के तौर पे, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो ये रोमन में कन्वर्ट कर रहा है और रोमन में इसको कन्वर्ट करके लिख रहा है। रोमन उर्दू में जैसे हम बात करते हैं तो ये उसकी तरफ कन्वर्ट करके लिख रहा है। तो आई होप कि ये बात, देखते हैं कि ये देखें पूरी बात मेरी यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। हाँ, मोबाइल का वर्ड वाला ऑप्शन मुझे इतना नहीं समझ आता, वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं है। ये स्पेशली इन्होंने इनका, देखिए बिल्कुल सही सही कर रहा है ये सारा काम और बिल्कुल सही से यहाँ पर लेकर आ रहा है। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग में चला देता हूँ मिसाल के तौर पे। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। तो इसके लिए आसान सा उसूल, नहीं उठा जाता है जिनसे फजर के लिए खुद आए दिन पूछते रहते हैं कि जी क्या करें, फजर पे नहीं उठा जा रहा। तो चंद एक काम कर ले, इंशाल्लाह उठा जाएगा। पहला काम, रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। रात को सोएंगे 2 बजे 1:30 बजे तो फिर उठना वाकई मुश्किल हो। जल्दी सोने की कोशिश करें, एक काम। दुआएं करें, अल्लाह मुझे फजर के लिए उठा दीजिए, 2 काम।
तीसरा, अलार्म लगाइए मोबाइल पे और उसको तकिए के नीचे में रखें, जरा दूर रखें, उठ के बंद करना पड़ेगा। और एक की जगह 2 3 4 अलार्म लगा दीजिए, फिर बार अच्छा, बार तकिए के नीचे उसका हाथ मार देख सकते हैं आप, ये सही तरीके से यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात क्लियर हो गई? बताइएगा, सबको ये बातें समझ में आ रही हैं? ये टूल समझ आ रहा है? काइंडली मुझे बताते जाएं यहाँ पर। अच्छा जी, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होंगी। अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इंग्लिश लिखनी है तो भाई आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, इंग्लिश आ जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में आना शुरू हो जाएगा। आप ये चाह रहे हैं कि इंग्लिश को कन्वर्ट कर दे, इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में कन्वर्ट करके लिखे, आप ये बोलना चाह रहे हैं? ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटर, लाइव ट्रांसलेटर। हाँ, लाइव ट्रांसलेटर भी होता है वो ना। मेरे पास इन्फिनिक्स का एक मोबाइल है, फोलेक्स ट्रांसलेटर। वो इसी तरीके से करता है। अगर मैं किसी भी कंट्री में, जापान में जाके खड़े होकर मैं अपनी बात बोलना शुरू कर दूंगा, वो क्या करेगा, वो जापानीज बंदा मुझे बोल कर सुनाएगा, मुझे यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ मोबाइल्स ऐसे होते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, वो मिल जाते हैं। कुछ मोबाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसा फंक्शन होता है, तो मेरे मोबाइल में तो ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन मौजूद है। तो वो एक अलग चीज है, वो भी टीचिंग टूल में नहीं आएगी फिलहाल। अच्छा, इसको मैं अभी हटाऊंगा, ये बिल्कुल बकवास है। ये मैंने गलती की कि इसके ऊपर मैंने इसको पिन किया। ये एक चीज है मोबाइल का मार्कर। आप इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये वाला मार्कर आप जरूर डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लें। इसकी कुछ इस तरीके से स्पेसिफिकेशन है। ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर आपके पास एक और है, आपके पास विंडोज का ऐप स्टोर। जैसे आपके पास मोबाइल के अंदर ऐप स्टोर होता है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर मौजूद है। आपने यहाँ पर इसको पिन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास स्क्रीन का मार्कर है ये वाला। ये स्क्रीन मार्कर ये वाली अपने लैपटॉप में कर लेनी है आपको, पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है। आपके पास मार्कर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्कर देख लेता हूँ। मार्कर, मार्कर जस्ट मैं लिखता हूँ तो ये मेरे पास पहले नंबर पे ही आएगा। ये रहा, स्क्रीन मार्कर इंस्टॉल है मेरे पास ये वाला। तो ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इससे भी आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। तो ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब एक और चीज यहाँ पर हम बात करते हैं। मैं स्क्रीन ऑफ करके यहाँ पर जो है ना दूसरी ब्राउजर को ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि क्या आपने बोला, एक मिनट में उसको भी देखता हूँ। सब फोन में आ जाएगा। फोन के लिए अलग चीज है, फोन के लिए अलग चीज है, फोन के ऊपर भी बात करते हैं। फोन के लिए अलग अलग चीज है। हम अभी लैपटॉप की बात कर लें जरा, मैं मोबाइल के ऊपर आता हूँ। अच्छा, मैं जरा दूसरे ईमेल इसलिए खोलना चाह रहा था, दूसरा ब्राउजर। अच्छा, इस पे तो ब्राउजर बना हुआ ही नहीं है मेरा, तो मुझे इस तरीके से खोलना पड़ेगा जिसमें मेरे पास दूसरा ब्राउजर है। आ, दूसरा ब्राउजर मेरे पास क्यों नहीं है? अच्छा, नहीं होगा। खैर वट एवर, दूसरा ब्राउजर अगर नहीं है भी तो कोई मसला नहीं है। नहीं ना, दूसरा ब्राउजर चाहिए होगा। खैर, चले मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ दोबारा। दूसरा ब्राउजर को छोड़ा, हम इसी ब्राउजर पे काम करते हैं। अब ना हमारे पास गूगल की तरफ से कुछ एप्स दी जाती हैं, गूगल एप्स कहलाती हैं वो। गूगल एप्स से हम फायदा उठा सकते हैं टीचिंग के अंदर। हमारे पास काफी सारी चीजों के अंदर इसके अंदर फायदा हो सकता है। यहाँ आपके पास ये जो है 6 डॉट बने हुए हैं। इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है यहाँ पर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे काफी सारी गूगल की एप्स आ जाती हैं। मोस्टली आप इसके अंदर ऐप यूज कर रहे हैं। गूगल की पहली ऐप आप यूट्यूब कसरत के साथ यूज करते हैं। गूगल प्ले स्टोर, ये भी गूगल की ऐप है, ये भी आप कसरत से यूज करते हैं। गूगल मीट है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। जीमेल भी गूगल की है, ड्राइव भी गूगल की है। और इसी तरीके से गूगल कॉन्टैक्ट्स है। आपके पास जो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सेव हुए हुए हैं। आपके गूगल का जो ब्राउजर है वो सारा यहाँ पर आपको बता रहा होता है। फोटोज आप यूज करते हैं, फोटोज आपको ये मेमोराइज करके बता रहा होता है। इवन कि आपको इसके ऊपर मैं एक पूरी अलग से क्लास रखूंगा गूगल फोटोज के ऊपर, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर एक अलग से क्लास नहीं, एक अलग से वीडियो बना के रिकॉर्ड करके भेजूंगा। क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बाद में वीडियो में ही बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल का ट्रांसलेटर है, ये बहुत अच्छा है। और इसके अंदर मोस्टली चीजें जो ऊपर वाली हैं वो सारी हम यूज कर रहे होते हैं, मैप्स हम यूज कर रहे होते हैं। और अगर आप ऐड
आपको अगर ऐड चलाना आता है तो आप गूगल पे ऐड भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये आपके पास गूगल का कैलेंडर है, कैलेंडर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कैलेंडर की बात करते हैं, गूगल हमारे पास टीचिंग के अंदर कैलेंडर कैसे फायदेमंद कर सकता है। देखें गूगल का जो कैलेंडर है ना, गूगल का जो कैलेंडर है वो है एक रिमाइंडर। गूगल कैलेंडर के अंदर आप इवेंट्स ऐड कर सकते हैं कि आज इस तारीख को या 10 तारीख को या किसी भी तारीख को आगे आप कुछ भी सुबह के औकात में, दोपहर के औकात में, कितने भी बजे, जो भी टाइम है आपका, आप उसके अंदर एक इवेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये आसानी हो जाती है इसके अंदर वर्किंग करने में। तो यहाँ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो अगली कोई 10 तारीख, 20 तारीख, जो भी जिस तारीख को भी, मिसाल के तौर पर 17 तारीख को मुझे सुबह के 9 बजे एक इवेंट है, मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं इवेंट लगा दूंगा। मैं कहता हूँ मेरी क्लास है कुरान फर्स्ट क्लास। तो ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास इवेंट है या टास्क है या अपॉइंटमेंट शेड्यूल है, क्या है, यहाँ पर मैं उसको दे सकता हूँ। टास्क है तो मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी होगी, इवेंट है तो वो ऑटोमेटिकली इवेंट का, अगर आपने कहीं लोकेशन ऐड करनी है, आपको कहीं लोकेशन, कहीं पे जाना था और लोकेशन यहाँ पे ऐड करनी है तो यहाँ पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं। मजीद अपनी खुद की मेमोराइज के लिए एज अ टीचर आपके पास ये चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये चीज, आपका शेड्यूल करना है, शेड्यूल बनाने के लिए, क्लास वाइज शेड्यूल बनाने के लिए गूगल मीट और गूगल का जो कैलेंडर है वो बेहतरीन चीज है, जिससे आप शेड्यूल बना सकते हैं कि सुबह के पूरा आपका महीना मुरतब हो सकता है। अब एक मरतबा गूगल शीट यहाँ पर बना दें तो रोजाना आपको ये मोबाइल के ऊपर जो भी टाइम आने वाला होगा तो आपको ये अलर्ट करवाता रहेगा। अपॉइंटमेंट है जो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे इसके अंदर आप वर्किंग कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी चीज आपको यहाँ पर, अगर आप गूगल कैलेंडर यूज करते हैं तो कोई हॉलीडेज आ रही है पाकिस्तान की हॉलीडेज, तो ये उसको भी यहाँ पर वो कर देगा कि कोई यहाँ पर जो है उसको करेक्शन चेक मार्क कर देगा कि आगे कोई छुट्टी आ रही है या क्या आ रहा है, तो ये उसके अंदर वर्किंग कर देगा। देखें यहाँ पर ईद उल अजहा आ रही है 17 तारीख की, ये दिखा रहा है छुट्टी है यहाँ पर। तो आप छुट्टियों को ये खुद ही मेमोराइज कर रहे हैं, यहाँ पे आपका टिक लगा हुआ है तो इस वजह से ये मेमोराइज कर रहा है। तो ये भी चीज से भी आप फायदा उठा सकते हैं, आपके पास मोबाइल में भी आ जाएगी, इधर भी यहाँ पर आ सकती है। अच्छा, उसके बाद ये आपका जितना अच्छा आपका शेड्यूल होगा उतनी अच्छी आपकी टीचिंग होगी, उतने अच्छे आपके आपके सारे काम हो रहे होंगे। आपके पास यहाँ पर माइंड मैपिंग के लिए, या आपके पास जो टू डू लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट आप समझ लें कि टू डू लिस्ट आप यहाँ पे काम कर सकते हैं टू डू लिस्ट के तौर पर। अच्छा, आगे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा मजीद यहाँ पर, और हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास यहाँ पर गूगल शीट है। गूगल शीट की बात चलें अभी नहीं करते, गूगल शीट के ऊपर बात बाद में करेंगे। फॉर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर्म हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम कोई एज अ टीचर कोई भी यहाँ पर काम शुरू करते हैं या बात शुरू करते हैं या कोई भी चीज यहाँ पे हम शुरू करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज होती है, यहाँ पर पहली चीज ये होती है कि उससे रजिस्ट्रेशन लेना, उसके बारे में मालूमात लेना, टीचिंग एज अ टीचर के तौर पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पर इस फॉर्म का यूज करते हैं, अगर आप यहाँ पर फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आपके पास बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। टेम्पलेट गैलरी के अंदर यहाँ पे बने बनाए आपके पास कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। जॉब एप्लीकेशन है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट है, किसी से टाइम लेना है, ऑर्डर फॉर्म में लेना है, इवेंट फीडबैक के तौर पे फॉर्म लेना है, कस्टमर फीडबैक के तौर पे फॉर्म लेना है। तो हमें फीडबैक चाहिए होते हैं काफी सारी चीजें जगहों पे, हमें जो है ना रिव्यूज चाहिए होते हैं, काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे चाहिए होती हैं। कोई आपने टिकट्स, अगर आप वर्चुअल सेमिनार की जगह आप किसी फिजिकल जगह सेमिनार करें तो यहाँ पे आप टिकट्स वगैरह के हवाले से भी यहाँ पर बना सकते हैं। असेसमेंट है, वर्कशीट है, और काफी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म की। आप किसी भी टेम्पलेट को यूज करें, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर जस्ट मैंने क्लिक किया। बोर तो नहीं हो रहा है, पहले यहाँ पे बताइएगा। बोर होने लगे तो यहाँ पे बता दीजिएगा, हम इसको जबरदस्ती नहीं चलाएंगे। अगर आपको लग रहा है ये काम की सारी बातें हो रही हैं तो एक मरतबा यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा। लंबी तो नहीं हो रही, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, बता दें मुझे जरा। हाँ जी। फास्ट बता रहा हूँ, फास्ट बता रहा हूँ मैं, सारी काम की बातें हैं।
अच्छा, बात सारी ये है कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और वर्कशॉप हमारी एक है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं पूरा एक कोर्स करवा सकता हूँ। इसके ऊपर पूरा एक अलग से सेपरेट कोर्स करवा सकता हूँ, टीचिंग टूल्स के ऊपर अलग से। मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आपको मोटी मोटी बातें यहाँ पे बता दूं, ताकि आपको यहाँ पर फायदा हो। अच्छा, इसके बाद गूगल फॉर्म के मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपने इसका नाम चेंज कर देना है। अपने पास ये वाला जो नाम है आपके पास, इसको आपने चेंज कर देना है। और यहाँ आपने क्या करना है, इसका जो भी नाम रख लें आप, मैं कहता हूँ मेरे पास ये है एडमिशन फॉर्म, या आप इसको कह लें दाखला फॉर्म। ये मैंने दाखला फॉर्म बराए असरअंदाज माल्यम, ये मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे इसका नाम अब ये हो गया है। अगर मैं गूगल फॉर्म में दोबारा जाऊंगा तो मुझे इस नाम से मेरा फॉर्म याद रहेगा। पहली चीज तो यहाँ पे ये हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पर मेरे पास जो है कस्टमाइज थीम का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। इस कस्टमाइज थीम के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ मुझे पास कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं डिफरेंट कलर्स के ऊपर यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने फॉर्म यहाँ पे अपने उसको क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी और कलर से बनाना है तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स भी मौजूद हैं, हम उस कलर के एतबार से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उस कलर को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्म उस कलर में सबके पास शो होगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास इमेज अपलोड का ऑप्शन मौजूद है। इमेज अपलोड आप चाहें कहीं से भी ले लें, आपके पास कोई बैनर बना हुआ है वो बैनर आप अपलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ से इसकी थीम्स में से ले लें तो थीम्स में से ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये आपके पास यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके ये लग जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको इसका साइज बता देता हूँ। अगर किसी को ग्राफिक का काम करवाना हो, गूगल फॉर्म बैनर साइज, किसी भी चीज का अगर आपको साइज निकालना है तो जैसा आपने क्या करना है, गूगल पे आके उसकी कमांड यहाँ पे लिख देनी है, उसका साइज आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा। ये साइज यहाँ पर मेंशन हुआ है, इस साइज से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये इमेज आपने यहाँ पे लगा दी। अब सबसे पहली चीज, आपको फॉर्म के अंदर डिस्क्रिप्शन देनी होती है। सारी वो उमूर देने होते हैं कि आपने वक्त की पाबंदी करनी है, और आपने जो है फीस टाइम पे जमा करानी है, फला कोर्स की इतनी फीस होगी, करिकुलम ये होगा, इस कोर्स में ये मशमूलात होंगे। वो सारे मशमूलात हैं, वो सारी जो इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन है, इसकी कोई खसूसियात हैं, वो यहाँ पर आप दे देंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पर कि मेरी ये एक खसूसियात है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इस फॉर्म का नाम आप यहाँ पे भी लगा दें, दाखला फॉर्म बराए असरअंदाज मौलम। ठीक है, असरअंदाज मौलम। अब आपको यहाँ पे सबको ये नजर आएगा। उसके बाद आपके पास ये कुछ चीजें हैं बेसिक्स, जिसके अंदर आप नेम ले सकते हैं, उससे ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, एड्रेस, फोन नंबर, कमेंट, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ और चीज लेनी है, या आपने कोई चीज और ऐड करनी है, जहां पे ऐड करनी है, जिस जगह पे ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे मुझे कमेंट्स के बाद ऐड करनी है, तो मैं जस्ट कमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ प्लस का ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा। ये मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, सब जगह नजर आएगा। लेकिन जिसके बाद ऐड करना है, मुझे कमेंट के बाद कुछ चीज ऐड करनी है, तो मैं कमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, नीचे मुझे कमेंट के बाद एक और चीज ऐड हुई हुई मिल जाएगी। अब मुझे इसके अंदर क्या चीज सेलेक्ट करनी है, मुझे मिसाल के तौर पे यूजर से फाइल अपलोड करवानी है, किस चीज की, कि वो फाइल अपलोड जो हमारे यूजर अपलोड करें अपने एनआईसी की कॉपी, या कोई भी सर्टिफिकेट, या कोई भी चीज यहाँ पर वो अपलोड करें। तो यहाँ पे फाइल अपलोडिंग का मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। या डेट सेलेक्टर लगाना है तो मैं डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन लगा दूंगा कि भाई आप यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर डेट का ऑप्शन लगा सकता हूँ मैं। अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट का बनाना है तो आप यहाँ पर टाइम टाइम लगा सकते हैं कि भाई टाइम सेलेक्ट करो कि आपको कितने बजे वाले में चाहिए। तो मैं टाइम वाले में मिसाल के तौर पर यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं एक सवाल और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और वो है मेरे पास चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, जेंडर, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे। जेंडर, जेंडर में मैं लिखता हूँ मेल, और यहाँ पे मैं देता हूँ फीमेल। इससे क्या होगा आपके पास, ये क्या है हमारे पास, चेक बॉक्सेस हैं कि वो या तो मेल है या तो फीमेल है। और इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे। रिक्वायर्ड करने से क्या होगा कि ये लाजमी फिल करना जरूरी होगा।
हमारे पास जो जो चीज रिक्वायर्ड होती जाएगी उसके अंदर अलामत क्या होगी उसकी उसकी रिक्वायर्ड होने की, उसके ऊपर यहाँ पे लाल ऑप्शन नजर आता जाएगा, ये लाल ऑप्शन। इसके ऊपर अगर मैं जाऊं यहाँ पर, इसके ऊपर भी रिक्वायर्ड ओपन है। जिस जिसके ऊपर मैं लाल ये वाला ऑप्शन मौजूद है, इसका मतलब है ये फिल करना जरूरी है। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया, ये सारा यहाँ पर सारे काम कर लिया। और एक और फाइल में यहाँ पे नीचे वाले में ऐड करूंगा, फाइल अपलोडिंग का मैं यहाँ पे बता देता हूँ कुछ। फाइल अपलोडिंग में हम यहाँ पे लिमिटेशन लगा सकते हैं कि फाइल का साइज कितना होना चाहिए। जब भी हम मोबाइल के अंदर कोई इमेज अपलोड करते हैं या कोई भी चीज रखते हैं तो उसका एक साइज होता है, कुछ एमबीज होती हैं या उसकी कुछ वो होती हैं। एक टाइम पे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, या एक टाइम पे एक ही फाइल होनी चाहिए, 10 फाइल होनी चाहिए या कितनी फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये काम भी सेलेक्ट करवा सकते हैं अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल फाइलें सेलेक्ट करवानी है। और मैक्सिमम फाइल साइज हमारे पास यहाँ पे 1 GB तक है, 100 MB तक है, 10 GB तक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से मैनेज हो रहा है ये काम। तो यहाँ पे हम लिमिटेशन दे सकते हैं कि कितनी एमबी की फाइल अपलोड करें। ये सारा काम हमने कर लिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके बाद, इससे पहले मेरे पास एक और मैं इंसर्ट करता हूँ। और उसके अंदर मैं क्या उसके अंदर ना मैं इमेज वाला ऑप्शन लगा देता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक इमेज लगानी है। अपलोड बाय यूआरएल कर लेते हैं, चले हम यहाँ पर। मैं कहता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ असरअंदाज मोहल्ले, तो मेरा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर असरअंदाज मोहल्ले। अभी इतना इतना फेमस नहीं हुआ है ये असरअंदाज मोहल्ले। तो यहाँ पर हम ये वाली इमेज ओपन कर लेते हैं, कॉपी। इसको हम ओपन विद इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर एक इसका लिंक यहाँ पे लगा लेते हैं इधर, पेस्ट बाय यूआरएल। आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट लिंक से लगा रहा हूँ बगैर सेव करे हुए। तो यहाँ पे मैं इमेज भी लगा सकता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मेरी इमेज आ गई है। अच्छा, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि जेंडर मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, मुझे तो ऊपर लेके जाना है, तो मैं इसको ऐसे उठा के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर नीचे मूव भी करवा सकता हूँ। मैं इसको नीचे मूव करना चाहता हूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसे क्वेश्चंस के बाद, कमेंट से पहले यहाँ पर फोन नंबर के बाद यहाँ लगा देता हूँ। तो हम कुछ इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात भी आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज आ गई, ये सारी चीजें आ गई। और इसमें हम क्या वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो अगर लगानी है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करें और वो सर्च करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ई अलकाफ में अगर सर्च करूँ, यहाँ पर कोई इमेज आ जाए, तो हम इसको सर्च करते हैं। ये अभी हमारे पास मिसाल है कि ई अलकाफ सिस्टर्स के ऊपर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ई अलकाफ, अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये अल्काफ का। ठीक है, तो हम वीडियो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाली वीडियो मैंने इंसर्ट कर दी। आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी हुई है अपनी, कोई भी चैनल उसके ऊपर बनाया हुआ अपना और उसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है। अब आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब लोगों तक कैसे इस फॉर्म की रसाई मुमकिन बनानी है, यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन मौजूद है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मौजूद है। आपने क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास ये यूआरएल आ जाएगी। अब यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल को कॉपी कर लेंगे इसको। ये शॉर्ट यूआरएल आपकी क्या होगी, इसका छोटा वर्जन होगा। मैं आपको इसका लिंक देता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर्म मेरे पास कैसा बना है। यहाँ पे आके मैं चेक भी करा देता हूँ, कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको कुछ दिखाई देगा, जो कि मैंने अभी अभी बनाया है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ईमेल आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। मैं भी वैसे ही इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर फॉर्म में यहाँ पे ओपन करूँ, ये मेरा एक दाखिला फॉर्म है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ईमेल एड्रेस आ रहा है, वीडियो लगी हुई है, यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मौजूद है, AM PM यहाँ पर टाइम। तो ये मेरे पास यहाँ पर किस तरीके से फाइल आ रही है, फाइल अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमें और चीजें, एक एक चीज और समझनी है, रिस्पॉन्सेस। हमें रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा, जब हमने यहाँ पे वर्किंग कर ली तो अब हमारे पास रिस्पॉन्स यहाँ पर रिस्पॉन्स वाले में आएगा। ये रिस्पॉन्स का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। अब ऐसा ये है कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली और मेरे पास यहाँ पे मुझे मजीद इसके अंदर कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करनी, मतलब अब मजीद ये फॉर्म करामत नहीं बनाना, तो मैं यहाँ से इसको पॉज भी कर सकता हूँ। यहाँ से अब कोई फॉर्म इसके अंदर सबमिट नहीं कर सकेगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे बंद हो जाएगा। अगर आप इसको ऑन कर देते तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा।
जैसे ही आपके पास कोई रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ही आपके पास यहाँ पे कोई भी फॉर्म फिल करेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फॉर्म को डमी फिल कर देता हूँ यहाँ पे फिलहाल, तो आपको रिस्पॉन्स दिखाने के लिए कैसे आता है, मेरे ख्याल में आप किस किस ने इससे पहले फॉर्म को यूज किया हुआ है वो यहाँ पे मुझे जरा बता दे, किस किस ने नहीं किया हुआ, ताकि उस लेवल के एतबार से मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पर ताकि सबका वक्त भी बचे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये रिस्पॉन्स यहाँ पर आ चुका है, रिस्पॉन्स हमारे पास फौरन यहाँ पर आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, जिसने जो आंसर दिया हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जो क्वेश्चन वाइज आंसर चाहिए, तो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आपको चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इस तरीके से देख सकते हैं। काफी टाइम यूज किया हुआ है। इंडिविजुअल अगर देखना चाहें तो इंडिविजुअल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप इसको शीट में देखना चाहें, यहाँ पे एक शीट बना के आप देख सकते हैं कि आपको शीट में भी यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, गूगल शीट के अंदर जो रिस्पॉन्स आपके पास आया है वो सारा आपको यहाँ पे इस शीट के अंदर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपके पास यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन। अच्छा, इसके अंदर मजीद सेटिंग्स है हमारे पास, और सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं, बात करते हैं रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास मजीद ऑप्शन है, ये हम इसको देख सकते हैं। बेहतरीन हो गया, आपने स्टूडेंट से रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पे आप लिमिटेशन कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही मर्तबा एक बंदा फॉर्म फिल करे, मतलब ऐसा ना हो कि एक ही बंदा 10 बार फॉर्म फिल करे। अच्छा, मेरे स्टूडेंट से मेरी कोई एक स्पेसिफिकेशन नहीं है, मैं किसी एक उसके ऊपर नहीं हूँ कि मैं किस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्स ले सकता हूँ। ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात बनती है कि मैं इसको स्टूडेंट से कैसे इसको रिस्पॉन्स को गाइड करता हूँ। तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये चीज आपको सबको क्लियर हो गई, गूगल फॉर्म समझ में आ गया। देखें हमारे पास रिस्पॉन्स के लिए शीट के अंदर ये होगा कि अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए, सारे मोबाइल नंबर एक साथ आपके पास यहाँ पे आके ओपन होके खुल जाएंगे। तो अब आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, इसको यूज करना है एज अ टीचिंग के तौर पे, आप यहाँ पे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस चीज की, यहाँ पे गूगल मीट, गूगल की टूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे गूगल मीट की बात कर लेता हूँ। अच्छा, मैं चाहूंगा कि यहाँ मेरे पास मैं बैक आ जाऊं, और बैक होने का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, मैं जरा यहाँ पे गॉट इट, यहाँ पर मेरे पास सही है, ठीक है। तो ये मैं ऐप्स की बात कर रहा था, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल, अगर बंदे ज्यादा हैं, 100 बंदे हैं, और मुझे थोड़ा लंबे टाइम तक क्लास चलानी है, तो मेरे पास यहाँ पे गूगल मीट का ऑप्शन भी मौजूद है। इसका भी आप यहाँ पे पेड वर्जन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्री मीटिंग यहाँ पे चलानी है, तो यहाँ आपके पास न्यू मीटिंग का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप फॉरन मीटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरन लिंक बनाना चाहते हैं, तो स्टार्ट मीटिंग इंस्टेंट फॉरन क्रिएट कर दें, यहाँ पे फॉरन से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि अलाउ माइक्रोफोन एंड कैमरा, मैं अलाउ कर देता हूँ यहाँ पर दोनों चीजों को, लेकिन कैमरे में मैंने हाथ रखा हुआ है क्योंकि ये फौरन कैमरा ज्वाइन करवा देता है, कैमरे को मैंने बंद कर दिया। तो इसके ऊपर भी हमारी वर्किंग हो सकती है, यहाँ से आप लिंक दे सकते हैं इसको, और ये एक अच्छा टूल है। इसके लिए आपको बस ये आपको यहाँ पे काम करना होगा, आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा चाहिए होगी, मतलब रिकॉर्डर आपको अलग से चाहिए होगा, आपके फ्री वर्जन में यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं करता। अरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ना करो, ये बोल रहा है कि नहीं, ये आपके पास पेड वर्जन में ही रिकॉर्डिंग कर सकता है, फ्री वर्जन में यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता ये। तो ये भी आपके पास अच्छा टूल है, आप जो है इसके अंदर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी, जैसे मैंने अभी इसके ऊपर की है, तो यहाँ से आप अपना इंटायर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टैब शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके इससे भी आप पढ़ा सकते हैं, मतलब गूगल के इस टूल से भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव हमारे पास, अगर हम इसको जो है कितने रुपए हमें देने होते हैं गूगल ड्राइव के, कुछ रुपए होते हैं, 300 रुपये महाना होते हैं, 300 रुपये या पता नहीं, 300 रुपये होते हैं शायद।
अभी आपके पास 15 GB की आपको स्पेस मिलती है, लेकिन आपके पास डेटा लॉस होने का खौफ होता है, आपको ये सारे मसले होते हैं कि आपका मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाएगा या कुछ भी ऐसी चीज है जो डेटा आप डिलीट नहीं करना चाहते और अब वह काफी जीबीज में। तो आप यहाँ पे गूगल की सर्विस खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। महाना आपके पास वर्चुअल कार्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, वर्चुअल कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसमें हर महीने आप 300-400 रुपए, $1 पता नहीं कितना है गूगल ड्राइव का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वेब के लिंक के ऊपर बात नहीं करते। गूगल ड्राइव प्रो, प्रो प्राइस, यहाँ पे मैं आपको क्लाउड स्टोरेज का यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे गूगल ड्राइव के ऊपर भी बात करें तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास प्राइसिंग तो कुछ अजीब अंदाज में दी हुई है। मैं कहता हूँ जी ड्राइव प्राइसिंग। मैं दिखा देता हूँ आपको। टेक ड्राइव फॉर वर्क, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। प्राइस प्लान, ये रहा प्राइसिंग, जैसे आपको प्राइसिंग दिखा रहा हूँ। अच्छा, 6 GB में आपको 100 GB मिल रहा है, 30 GB मिल रही है। नहीं 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 नहीं, ये पता नहीं, ये तो पूरा गूगल मीट है, ये अलग चीज है। ये पूरा वर्क स्पेस है, इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। मैं जस्ट ड्राइव की बात कर रहा था। ड्राइव आप अलग से ले सकते हैं, तो ये भी एक आपका अहम टूल है जो कि आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आप फायदा ले सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन। अभी सही होगी आपके पास स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? काइंडली मुझे बताइएगा। अच्छा, गूगल टूल्स यहाँ पर हो गए। बताइएगा जरा, ये बात आपको क्लियर हो रही है? अच्छा जी। अच्छा, अब ना मैं एक और चीज बताता हूँ, ठीक है? गूगल का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है स्लाइड्स गो। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन का, हाँ, अगर आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है, हाँ, गूगल से वेबसाइट भी बना सकते हैं, बन जाती है, गूगल से वेबसाइट भी बन जाती है। गूगल ने अपना टूल यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये रहा गूगल का वाला टूल जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, ये रहा ब्लॉगर। यहाँ से आप वेबसाइट भी इसके ऊपर बना सकते हैं। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश भी कर सकते हैं फ्री में, यहाँ पर आप बना सकते हैं इसके ऊपर वेबसाइट। गूगल की आपको स्पेस यहाँ पर जस्ट यूज होगी। मैं आपको ये बात बता रहा था कि अगर आपके पास पावर पॉइंट नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, कोई भी काम करना है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। टेम्पलेट गैलरी यहाँ पर मौजूद है, बेसिक टेम्पलेट गैलरी है, यहाँ से आपको अभी फिलहाल यहाँ पे इसी तरीके से मिलेंगे। लेकिन आपके पास एक और वेबसाइट है स्लाइड्स गो के नाम से, इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ आपके पास, अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, तो यहाँ आपके पास गूगल की भी टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कुछ प्रीमियम होते हैं, कुछ फ्रीमियम होते हैं। जो फ्री वाले हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिसके ऊपर स्टार बना हुआ होगा ये वाला, तो वो पेड होगा, और जो फ्री चाहिए वो आप यहाँ पर, ये वाला मिसाल के तौर पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जस्ट, और इसको मैं इधर इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओपन करके इसके अंदर मैं टेम्पलेट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, वो वाला यहाँ पर टेम्पलेट ओपन करवा सकता हूँ यहाँ पर। तो अभी हम वही काम करने जा रहे हैं। मेरी आवाज आपको सही आ रही है तो यहाँ पे ओके का मैसेज जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक हो गया है। ओके, अच्छा, तो फिर ये वेबसाइट क्यों लोड नहीं हो रही? पता नहीं इस वेबसाइट के अंदर क्या मसला है। वरना तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी चलती है, अभी फिलहाल ये वेबसाइट नहीं चल रही। स्लाइड गो, या आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, गूगल स्लाइड फ्री टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको स्लाइड को ही सबसे पहले ये प्रेफर कर रहा है। मैं दूसरी वेबसाइट खोल लेता हूँ, अगर वो नहीं खुल रही तो मैं ये वाली वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ये पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड दोनों को मिलाकर है। तो यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पर स्लाइड अच्छी लग रही है जिसको आप यूज करना चाहें,
तो आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाली है तो इसके अंदर कैनवा भी मौजूद है और ये डाउनलोड फॉर गूगल स्लाइड। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मेगा कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये डायरेक्टली आपके पास गूगल में ओपन हो जाएगी। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन इसके ऊपर भी बना सकते हैं। ये आपके पास वो वाला जो पूरा टेम्पलेट था वो सारा यहाँ पर आ चुका है। साइड में आपके पास टेम्पलेट आ गया पूरा। जिस जिस के ऊपर आप काम करना चाहें तो यहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। इसका स्लाइड शो बड़ा मजे का होता है गूगल की। गूगल के ऊपर आप यहाँ पे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना सकते हैं और ये आपकी हमेशा सेव भी रहेगी। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर अगर आप बनाते हैं तो वो आपको फाइल सेव रखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ अगर गूगल ड्राइव के ऊपर अगर आप बनाते हैं तो ये गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट होती है। जब तक आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है प्रेजेंटेशन आपकी बनी रहेगी। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो चीज चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर दें, जो टेक्स्ट चेंज करना चाहें चेंज कर दें। यहाँ से कोई चीज कॉपी करें और दूसरी स्लाइड में जाके पेस्ट कर दें यहाँ पर, तो ये आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको अपनी मर्जी से कहीं पे भी मूव करें, यहाँ से इस टेक्स्ट को कहीं पे ले जाएं, यहाँ पे बड़ा करें टेक्स्ट को, यहाँ से हटा दें इसको, यहाँ से टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। तो हर चीज को एक्सप्लोर करने का सीखें आप। ये चीज सालों में आती है। ये चीज जो मैंने आपके साथ ये सेशन डिलीवर कर रहा हूँ ये हमारे पूरे साल की प्लानिंग है। आउटकम का पहले सेशन के अंदर मैंने आपको आउटकम बताया था। जो मेरा आउटकम था वो मैं आपको अपना आउटकम जो मुझे पता है वो तो है ही। जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो हमारी सालों की मेहनत है यहाँ पर मौजूद। सालों की मेहनत है, ये हमारी प्लानिंग है, पूरे साल की प्लानिंग है। एक साल के बाद जाके हमने कोर्स लॉन्च करा जिसके अंदर हमने क्या क्या सिखाना था इसके ऊपर पूरी डिस्कशन हुई, पूरी इसके ऊपर तरतीब बनाई हमने। यहाँ पर इसके ऊपर वर्किंग की कि हम ऐसा मॉड्यूल लॉन्च करते हैं कि जो आजकल के टीचर्स को हेल्प करे और जी ट्यूल्स को यहाँ पे लाने में मदद दे। तो ये एक हमारा आज के सेशन का कुछ खुलासा था। इसके अंदर हमने वर्किंग की। काफी लंबा सेशन हो गया आज का और आई होप कि ये काफी इंफॉर्मेटिव भी होगा। ये सारे लिंक्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अब दुआ करें कि मैं इसको फौरन भेज सकूं और अगर ये मिस हो गए तो फिर आप रिकॉर्डिंग से तो देख ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो यहाँ पे बात पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ जी, बताइएगा जरा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस चीज में एक और शख्सियत भी शामिल है, उनका भी आप थैंक्स कर सकते हैं। नाम अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं लूंगा लेकिन इस चीज में वो पूरा पूरा उनका भी हाथ है। ठीक है। हाँ, मूव पे गूगल ड्राइव पे प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। मूव मोबाइल पर जो है ना आपके पास रिकॉर्डिंग से भी लिंक कॉपी कर की जा सकती है। आपके पास यहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, अभी मैंने मोबाइल अभी हाथ में उठाया तो मेरे पास एक और चीज आई। स्लाइड, गूगल स्लाइड के नाम से आप उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे, ओ सॉरी, वो सर्च कर सकते हैं गूगल स्लाइड। अच्छा, एक और चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जाने से पहले मैं आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको और आसानी हो जाए। हमारे पास जो है ना, वैसे तो कंप्यूटर के लिए बता रहा हूँ ये। माइंड मैप, माइंड मैप एक ऐसी चीज है जो कि काम आती है। मैं फिलहाल ये वाला कर लेता हूँ। और मोबाइल के इसकी लातादार ऐप्स हैं और इससे क्या होता है कि आपने लेक्चर तो बनाया, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आप माइंड मैप के तौर पे इसको बना सकते हैं। मैं भी ये डाउनलोड हो जाए तो उसका जस्ट थोड़ा सा इंट्रो दे के फिर क्लास का एंड करता हूँ। तो ये डाउनलोड हो रही है आपके पास, मोबाइल में भी एप्लीकेशंस मौजूद है। मैं इसकी जरा वीडियो ही चला देता हूँ जस्ट यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज़ है। मेरा एंड टाइम पे, यहाँ वो एंड टाइम में बोल रहा हूँ, क्लास के एंड में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि ये इतनी इतनी स्लो यहाँ पे लोड नहीं होती। तो माइंड मैप क्या काम करता है, यहाँ पर माइंड मैप ये काम करता है कि आपने कोई एक टॉपिक चुना, उस टॉपिक के उसके सब टॉपिक्स हैं, उसके चाइल्ड टॉपिक्स हैं, तो उसका एक इमेज आपको जनरेट करके दे देता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा हम आगे करते हैं इसको तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नजर आएगा। मेरे ख्याल में ये क्या हुआ पता नहीं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अच्छा,
ये यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरीके से माइंड मैपिंग की जा सकती है। यहाँ पे एक नया मैप बनाया है इन्होंने, उस मैप में आ गई है, और उसके अंदर फिर इसके चाइल्ड बना लिए इन्होंने। अब एक आईडी चाहिए होगी आपको माइक्रोसॉफ्ट की, वो जो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट की आईडी जरूरी होती है। तो अगर ये यहाँ पे बन जाता है तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये ओपन हो गया यहाँ पर, तो ये ओपन हो रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, टीचर्स के लिए आसानी होती है। तो ये इसका मैनुअल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया माइंड मैप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, न्यू माइंड मैप। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ मिसाल के तौर पे अरबिक। और अरबिक के अंदर मैं यहाँ पे ब्लैंक ले लेता हूँ, फिलहाल ब्लैंक यहाँ पर। अब ये अरबिक के अंदर मैं कहता हूँ, मिसाल है, यहाँ पर मेरे पास जो है ना जमाए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मजीद ऐड सब नोट्स ऐड करता जाऊंगा। इसके अंदर जितने भी सब नोट्स ऐड, सॉरी, कंट्रोल जेड, ऐड सब नोट करता जाऊंगा, तो इसके अंदर नोट्स ऐड होती जाएंगे। ये देखें यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पर, ये मैंने सब नोड ऐड किया। जिसका सब नोड बनाना है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद सब नोड के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसका सब नोड बनाना है, दोबारा इसको क्लिक किया, दोबारा इसका सब नोड बना दिया, इस तरह। तो ऐसे आपके पास जिसका सब नोड बनाना है उसको सेंटर पे क्लिक करना है, फिर आपके सब नोड बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पे टॉपिक 3 का मुझे कुछ सब नोड बनाना है, इसका भी। उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, यहाँ पर ना इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सब नोड देखें, ये अब इसका बन रहा है, ये देखें यहाँ पर। इस तरीके से दोबारा मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, इसी के ऊपर दोबारा सब नोड, ये इसका आ गया और ये इसका आ गया। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारे पास पूरा एक टॉपिक वाइज हम कवर कर सकते हैं और इसको फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर पीएनजी में या पीडीएफ में। मिसाल के तौर पे मैं पीडीएफ में कर लेता हूँ यहाँ पर। ये इतना अच्छे नहीं है कि फ्री में हमें दें, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ उनकी अच्छाई कहाँ तक चल रही है। अरबिक डॉट पीडीएफ मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे की, ओपन फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एरर आ रहा है, देखा। मैं बोल रहा था कि ये इतने अच्छे नहीं है, तो मुझे अंदाजा था, वो एक दिल का विजदान कह देता है कि ये इतने अच्छे नहीं है। ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इमेज फाइल हमने ओपन की है, तो इमेज आपकी सही आ रही है। पीडीएफ में थोड़ा सा ये मसला कर रहा है। तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी इमेज बना के, जो भी आपने टॉपिक को समराइज किया है उसकी आप इमेज बना सकते हैं यहाँ पर। अपना खुद का कस्टम ये बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? काइंडली मुझे बताइएगा। हाँ जी। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक था। इसी जहन में कोई सवाल हो, कोई बात मख्फी रह गई हो, कोई बात चीज समझ में नहीं आई हो। लास्ट चीज हमारा माइंड मैपिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम अपने टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं कि उसके सब टॉपिक कौन कौन से हैं, उसके अंदर मजीद चाइल्ड क्या क्या है, उसके अंदर और क्या क्या चीजें शामिल है। इसको आप कहते हैं हरारिकली। शजर शजर तना, शजर की तना होता है दरख्त, आप की ट्री होती है, उसका एक लीफ होता है, उसके पत्ते होते हैं, उसकी रूट होती है, उसका एक ग्रास होता है। तो आप इसको आप अरबी में आप समझ सकते हैं, ये हरारकी, या अरबी में बोल रहा हूँ उसको आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। बात आपको आई होप के समझ में आ गई होगी। तो मैं अपनी बात का इख्तिताम इस पे करूंगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।